स्माइल के साथ। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किसकी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले हम इसका पहचान जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? पहचान। तो पहचान क्या होता है आप लोग लिखते रहे साथ में। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई भी शब्द आया हो तो वह, ठीक है, कोई भी शब्द आया हो तो किस टेंस में होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें साथ में समय भी दिया जाता है। ठीक है, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई भी शब्द आया हो, प्लस साथ में समय भी दिया हो, निश्चित समय दिया हो। क्या दिया हो? निश्चित हो या अनिश्चित हो, बट समय हो। ठीक है, वाक्य कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? अब हम बात करेंगे कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? क्या करते हैं इसमें? ठीक है, लिखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाते हैं? सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस कम इन, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, सिंस या फॉर, और इसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टाइम। ठीक है, जो टाइम दिया होगा।
इसमें लास्ट में क्या करेंगे, अदर वर्ड्स करेंगे। क्या करेंगे, अदर वर्ड्स। ठीक है, तो एक बार हम इस रूल को फिर से जान लेते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों में से कोई भी शब्द आया हो तो किस टेंस का होता है, पास्ट परफेक्ट। लेकिन इसमें क्या होता है, साथ में समय भी जब दिया हो, क्या हो, साथ में समय दिया हो, तभी ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बनता है सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर। अब इसमें जो निश्चित समय होता है, क्या होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित समय, उसके लिए सिंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय, क्या, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ठीक है, निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, और अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर। टाइम टाइम में लिखना, अदर वर्ड्स यानी जो बचे शेष भाग होते हैं। ठीक है, अब निश्चित समय और अनिश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय जिसमें क्लियरिटी दर्शाई गई हो, जैसे कि 4 बजे से 5 बजे से, या सोमवार से, ठीक है, या सीधा नाम दिया हो कि किस दिन से है। ठीक है, तो वह कौन सा क्या होता है, निश्चित समय होता है। अनिश्चित समय होता क्या है, जैसे 5 घंटे से ले लिया गया, 5 दिन से ले लिया गया, या 5 वर्ष से ले लिया गया, तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, अनिश्चित समय होते हैं। क्लियर, एनी डाउट। अब हम एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे एग्जांपल आ चुके हैं अब। ठीक है, हमें इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाने हैं, क्या करने हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाने हैं। एग्जांपल है कि मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और वह सुबह से खेल रहे थे। ठीक है, चेंज इनटू इंग्लिश नंबर फर्स्ट है, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं यानी आई। ठीक है, इसके बाद क्या लगाना है, हैड बीन लगाना है। क्या लगाना है, तो हैड बीन स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे, पूरा भी टेंस बन जाएगा। उसके बाद वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब इसमें क्या है, प्रतीक्षा करना। क्या है, प्रतीक्षा करना। तो प्रतीक्षा का क्या होता है, वेट, WAIT, WAIT, वेट। ठीक है, अब वेट हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी इसमें आईएनजी, वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग, और किसकी, आपकी, यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस आपकी प्रतीक्षा, यानी फॉर यू। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब बचा है अभी क्या मामला, 10 दिनों से। क्या बचा है, 10 दिनों से। अब 10 दिन यह बताया कि निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है, क्योंकि 10 दिन पता नहीं कब से 10 दिन, अब से 10 दिन, या कल से 10 दिन, या परसों से 10 दिन। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे, यानी सिंस और फॉर, यानी इसमें क्या लगा देंगे, फॉर। अब कितने दिन है, 10 दिन, यानी 10 डेज, 10 डेज। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू 10 डेज, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। दूसरा है, वह सुबह से खेल रहे थे, वह की अंग्रेजी दे। उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया हैड बीन। अब क्या है, खेलना, क्या है, यानी वर्ब क्या हो गया, खेलना, यानी प्ले, PLAY, PLAY, इसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग, दे हैड बीन प्लेइंग। अब क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे,
खेल रहे थे। कब से? सुबह से। कब से? सुबह से। तो सुबह निश्चित समय है, निश्चित समय है, निश्चित है। तो यानी यहाँ क्या लगा देंगे? SINCE, सिंस। अब कब से? सुबह से। कब से? सुबह से यानी मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यानी इसमें क्या हो गया? यही था। ठीक है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। ये जो फॉर है ये समय के लिए लगा है। क्या लगा है? और ये वेटिंग फॉर यू का मतलब होता है आपकी प्रतीक्षा करना, आपकी प्रतीक्षा करना। ठीक है, इसका नहीं है सोचो यहां भी फॉर लगा है, यहाँ पे भी फॉर लगा है। ठीक है, अगला क्या था? वह सुबह से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस प्रकार हमारा बनता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। सभी बच्चे ध्यान दें, अब हमारा आ चुका है नेगेटिव सेंटेंस। रूल लिखेंगे पहले, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय नॉट को हैड के बाद लिखकर फिर बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर हमारा बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल्स, रूल पे ध्यान देंगे आप लोग। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय नॉट को हैड के बाद लिखकर फिर बीन का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं? ING जोड़ देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन का प्रयोग करके फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लिखने के बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर सिंस और फॉर लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। उसके बाद क्या लिख देंगे? टाइम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? टाइम। अब हमारा एग्जाम्पल है सीता 3 घंटे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। सीता 3 घंटों से अपनी गुड़ियों से नहीं
खेल रही थी। ठीक है। और अगला है तुम प्रातः काल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। तुम प्रातः काल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। ये आप चेंज करेंगे जिस प्रकार हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज किया है। ठीक है, बस इसमें उसी प्रकार इसको भी बनाना है। केवल जहां पे आप हैड लगाते थे उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर बीन लगाएंगे। ठीक है, यानी हैड नॉट बीन लगाएंगे। इसी प्रकार इसका भी ट्रांसलेट बनेगा। क्लियर? आप लोग बना के हमें दिखाइए। आप लोग कमेंट में ट्रांसलेट को चेंज करिए। तो हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। चेंज इनटू इंग्लिश। आप लोग बना चुके होंगे तो अब मैच करिए अपना अपना। सबसे पहले लिखा है कि सीता 3 घंटे से अपनी गुड़ियों से नहीं खेल रही थी। तो सब्जेक्ट कौन है? सीता। इसके तुरंत बाद हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। ठीक है, हैड नॉट बीन। और खेलना यानी प्ले। इसमें आईएनजी लिख जाएगा प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि वर्ब हो गया प्लेइंग, इसमें आईएनजी। अब हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अपनी गुड़ियों के साथ जो सीता है वो अपनी गुड़ियों के साथ तो खेलेगी। ठीक है, तो साथ के लिए क्या लगा देंगे? विथ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विथ। अब यहाँ पे सीता है तो यहाँ अपनी के लिए क्या लगा देंगे? हर। ठीक है, और यहाँ कोई पुरुष जाति का बोध होता तो यहाँ पे क्या लगाते? हिज लगाते। इसलिए यहाँ पे अपने के लिए क्या लगाए? हर। अब क्या किसके साथ खेल रही है? डॉल, यानी गुड़ियों। DOLL और क्या होता है? S, डॉल्स। ठीक है, अब कब से? 3 घंटे से। कब से? 3 घंटे से। निश्चित है अनिश्चित है? अनिश्चित है। फॉर 3 hours, HOURS, हावर्स। अगला है, कमिन आ जाइए। अगला हमारा है कि तुम प्रातः काल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। तो तुम की अंग्रेजी यू। उसके तुरंत बाद हैड नॉट बीन। क्या पढ़ना की अंग्रेजी? रीड, READ। इसमें ING लगा देंगे। रीडिंग। क्या नहीं पढ़ रहे हो? पुस्तक, यानी रीडिंग द बुक। अब कब से? प्रातः काल से। कब से? यानी प्रातः काल यानी सिंस, SINC, सिंस। प्रातः काल यानी मॉर्निंग, MORNING। ठीक है, इस प्रकार हमारे ट्रांसलेट बनते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।